आज मैं आप लोगों को अस्थमा के बारे में बताऊंगी, जिसे दमे की बीमारी भी कहा जाता है। ये आम लोगों में बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा है क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा गंदगी है सड़कों पर भी हर जगह कि लोगों को दमा की बीमारी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। कम से कम 100 में 50% लोगों को दमे की बीमारी हो रही है। तो दमे की बीमारी कैसे होती है, दमे की बीमारी किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। दमा की बीमारी जो होती है वो हमारे सांस की नली में सूजन और सिकुड़न के कारण एक गंभीर बीमारी होती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। उसे हम अस्थमा कहते हैं। ये बीमारी कई तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसके कई कारण हैं, जैसे धूल है और गलत प्रदूषण है और एलर्जी वगैरह से भी ये बीमारी हमको घेर लेती है। इंसान कहीं भी निकलता है घर से तो इतनी ज़्यादा प्रदूषण है, उसकी वजह से भी होता है। पराग से भी किसी किसी को फूलों को सूंघ लेने पर भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। घर में जैसे बहुत सारा धुआं हो गया अचानक से तो उससे एलर्जी हो जाती है, और किसी को कोई सब्जी बनती है तो उसके धुएं से एलर्जी हो जाती है। तो इसके कई दमा के कई कारण होते हैं। अस्थमा में हमारे फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। ये सांस की नली होती है जिससे कि हम सांस लेते हैं। इन फेफड़ों के बीच में एक नली होती है जिसे सांस की नली कहते हैं। ये नली जो होती है, जब इन्फेक्शन के कारण इसमें संक्रमण या बैक्टीरिया जब आ जाते हैं इसमें, तो ये सिकुड़ सी जाती है, और सिकुड़न के कारण इसमें जो होता है ये इसमें सांस लेने में हमें परेशानी होती है। तो बहुत से लोगों देखिए सांस लेते हैं तो उनको आवाज आती है, दमा के मरीजों की घुर 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 करके आवाज आती है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। अब ये सिकुड़न के कारण इसमें बलगम बनने लग जाती है। तो बलगम किस कारण से बनती है? पहला कारण है, जैसे ठंडी हवा में आप निकले हैं तो ठंडी हवा की वजह से भी अस्थमा अटैक करता है और बलगम ज्यादा बनने लगती है। ब्रोंकाइटिस जिसको हुआ रहता है उनको भी बलगम की वजह से परेशानी होने लगती है। तो ये बलगम जो होती है प्रदूषण के कारण जो होती है हमारे शरीर में बनने लगती है। जैसे कि आप जो है धूमपान कर रहे हैं और या सिगरेट के धुएं से भी ये बनने लगती है, ये बलगम बनने लगती है, जिससे कि मरीज को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। दमे की बीमारी जो होती है बहुत ही खराब होती है, जानलेवा होती है। इंसान को शुरू में ही इसका इलाज कर लेना चाहिए। जैसे ये स्टार्ट होता है तुरंत इसका इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो ये जो है आगे बढ़कर ये जानलेवा भी हो सकती है। शरीर में और भी कई कारणों से होती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट के वजह से, जैसे मिल्क है आपने ले लिया, दही ले लिया, चीज आपने खा लिया, तो इसमें जो होता है क्रेसीन होता है, जिसकी वजह से जो होता है म्यूकस बनता है और बलगम बनता है, जो हमारे फेफड़ों में जाकर जमता है। इसके अलावा आप जो है चिकना चीज मत खाइए, पराठे आपको नहीं खाना चाहिए, तली भुनी चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से भी जो होता है म्यूकस बनता है। और तीसरा है कि आप जो है बिस्किट है और चिप्स वगैरह जो है ये सब मत खाइए, क्योंकि इससे भी जो म्यूकस जो है अधिक मात्रा में बनता है। दमा के रोगों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। उन लोगों को ये सब नहीं लेना चाहिए। इससे जो होता है, जो मरीज को जो होता है कफ ज्यादा जम जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसका तो एक ही कारण होता है, या फिर इनहेलेशन आप लीजिए, जो मुंह में लगा के लेते इनहेलेशन लीजिए, या फिर आप दवा द्वारा आप अपने को नियंत्रण रख सकते हैं अपने में, वरना ये इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। मॉर्निंग वॉक करना है, व्यायाम करना है आपको, और क्या नाम से आपको सुबह उठकर अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से आपकी जो ये सांस की बीमारी होती है ये बहुत हद तक कम हो जाती है। सुबह उठिए, गहरी गहरी सांस लीजिए
और हर चीज जो आप लेंगे वो गर्म चीज लीजिए, जैसे गरम आप सूप लीजिए, गरम आप चाय लीजिए। और आपको चाय किसकी लेनी है, तुलसी की, हल्दी की, अदरक की चाय लेना है। उससे जो होता है आपका जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, वो जल्दी जो है आपका साफ सफाई हो जाती है और आपको बहुत आराम मिलता है इससे। और आप गार्गल कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं आप। कल मैं आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि किसकी कमी से होता है, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगी। आप मेरा ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा और आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप इसे लाइक करिए। कल मेरा वीडियो आप फिर से देखिएगा। नमस्ते।